6 और 7 मार्च की रात सन 2024 को गनियारी में दादी और पोती की हत्या होती है। उस चीज़ को लेकर 1 साल तक जो है दुर्ग पुलिस की टीम खंगालती रही कि आखिर आरोपी है कौन। इस वक्त जो है मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ जिस जगह पर 6 और 7 मार्च की रात को जो है घटना को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर दादी की लाश मिली थी और अंदर जो है पोती की लाश मिली थी। बताया जा रहा है कि जो पोती के साथ जो है आरोपी का प्रेम प्रसंग था, इसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। चुरेंद्र निषाद करके जो व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, उसका पोती के साथ जो है प्रेम प्रसंग था, उसको लेकर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। दुर्ग के सबसे चर्चित हत्याकांड गनियारी हत्याकांड, छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित हत्याकांड गनियारी हत्याकांड का आज यानी कि 11 अक्टूबर 2025 को दुर्ग पुलिस के आईजी ने खुलासा कर दिया है। घटना जो है 2024 की है। 6 और 7 मार्च 2024 को गनियारी में दादी और पोती की हत्या हो जाती है। जब दुर्ग पुलिस को यह पता चलता है कि गनियारी में दादी और पोती की हत्या कर दी गई है, तो दुर्ग पुलिस की टीम और जो एरिया जो है गनियारी जो है पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत वहां की टीम सारे के सारे जो है वहां पर पहुंचे और जो है दुर्ग पुलिस की टीम आखिर ये घटना हुआ कैसे, इस घटने को जांच में जुट जाती है। घटना स्थल पर यानी कि गनियारी में जहां पे घटना को अंजाम दिया गया था, उस जगह के आसपास के 62 संदेहियों को दुर्ग पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ किया गया। पूछताछ में उनके पुराने जो आपराधिक रिकॉर्ड थे वो भी खंगाले गए और खंगालने के बाद जो जितने संदेहियों के रूप में हिरासत में लिया गया था उनके नार्को टेस्ट भी हुए, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुए और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किए गए। रिपोर्ट आने के बाद जो है एक आरोपी को हिरासत में लेके, जिसका नाम बता रहे हैं चुरेंद्र निषाद को हिरासत में लेने के बाद कड़ाई से पूछताछ किया गया। उसके बाद चुरेंद्र निषाद ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया गया। चुरेंद्र निषाद से और भी जो कड़ाई से पूछताछ किया गया तब उन्होंने बताया कि वो इस चीज से डर गया था कि चुरेंद्र की सगाई हुई थी फरवरी में और उसकी सगाई ना टूट जाए, इस बात का खुलासा ना हो जाए करके उसने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने 6 और 7 तारीख की रात को शराब तस्करी साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को कैसे अंजाम दिया वो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आरोपी चुरेंद्र मृतक युवती के घर का दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद योजनाबद्ध तरीके से झूठ बोलकर वो कहता है कि मैं शादी करूंगा तुमसे, चलो भाग चलते हैं। और उसके बाद जब मृतक ने कहा कि तुम्हारी सगाई हो गई है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इस बात को लेकर जो है जो आरोपी है चुरेंद्र इस बात को लेकर नाराज हुआ। नाराज होने के बाद उस मृतक युवती पर जमकर वार किया। जमकर वार करने के बाद जब जोरदार आवाज निकाली मृतक युवती ने, तब इस आवाज को सुनकर जो उसकी दादी थी जो साथ में रहती थी, वो दादी उठ गई। उसके बाद उस दादी पर भी जमकर वार किया गया। जमकर वार करने के बाद जब मृतक युवती भागने लगी तो उस पर भी और भी ज्यादा वार किया गया। उसके बाद जो है उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और उसके बाद दादी को गर्दन पर चाकू से मारा गया था। इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया था और इस घटना में 3 आरोपियों को बताया गया है। 3 आरोपी हैं, उसमें से 2 आरोपियों को अब हिरासत में ले लिया गया और एक आरोपी अभी भी लापता है। इनके पास से जो है 2 मोबाइल, 1 चाकू और 1 स्कॉर्पियो वाहन भी पाया गया है। आज जब सुबह मैं घटना स्थल पर गया तब वो घटना को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया था, कौन सा वो जगह था। और उसके बाद मैं जो मृतक युवती है उसके परिजनों से भी मैंने बात किया, तो वो भी आप सुनिए। साथ में दुर्ग के आईजी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए इस घटना से क्या कुछ बात वो कह रहे हैं वो भी आप सुनिएगा। मैं रवि प्रकाश शिवनाथ संवाद के साथ आप बनी रहेगा। शुक्रिया। हमारे साथ जो है जो बिटिया थी सविता, उनके जो पिताजी हमारे साथ हैं। आज जो है एक लंबा समय बाद जो है आप लोग एक न्याय मिला थे, तो
कितना कुछ उम्मीद रही इसकी न्याय मिली है और का कुछ रही हमला तो उम्मीद तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई भगवान बरोबर है, कोई पुलिस वाले है ना कि आज हमारा सफल करीस कि हम लोग विश्वास दिलेस है ना। का कुछ हो रही से 6 और 7 तारीख की कुछ याद है? 6 तारीख के तो वही मर्डर हो से 6 मार्च के। आपकी बिटिया वो वाले एक और घर है जहाँ पे आपकी माता जी रहे? माता जी पिताजी रहते थे। हाँ। मेरी बच्ची सोने के लिए जाता थे। अच्छा, बेटी आपके रोज सोए बर जा हाँ। दादी साथ में। हाँ। तो यहाँ से कैसे का बोल के गिरी से? हाँ नहीं डेली जाए वो है। अच्छा। कुछ बोल के नहीं गिरी सो है। हाँ वो डेली आना जाना तो का बोल के जाही। बता रही इसकी चुरेंद्र पसंद करेला ऐसे कुछ बात? वो 6 फरवरी 24 फरवरी की बात है वो। हाँ। हाँ 24 फरवरी के वो लड़की भी बोली से कि घटना हुई से मोर यहाँ घुसी से। अच्छा, चुरेंद्र आपके घर घुसे हाँ रहे? तब वो लड़की बताइस कि बोला मैं पसंद करता हूँ पैसे करके बोली से। अच्छा। हाँ तो ओकर बाद आप मना कर दे रहे हो? हाँ मना कर दे रहा हूँ। हाँ। ओकर पापा सब लोग बुला रहे हूँ, सब शांत हो गई से। अच्छा। 6 मार्च के घटना का लगते आप चुरेंद्र ये घटना अंजाम काबर दिस हुई? का आप मना करे दिखर चलते दिस हुई या फिर और कुछ हो सकते बातचीत? अब ओकर का हिसाब वही जान सकते हैं। मैं किसे बता सकूँ कि का हिसाब से ओकर घटना हो रही है नहीं का में क्या खेल रहा है। अच्छा, आप आगे क्या का चाहत हो? आरोपी जो है तिनला का होना चाहिए आगे? मैं तो आगे तो ये बोलूँ कि वो लोग भी फांसी होना चाहिए। हाँ दुर्ग पुलिस जो है एक लंबा समय ली से छानबीन करत ओखर बर का? खैर दुर्ग पुलिस वाले तो बहुत से प्रयास करते करते आए थे। हाँ। इसमें तो जो सही मिला वो आज मेरे सामने लाया। वही है कोई ना कोई मसीहा है ना। यहाँ तो उंगली सब एक बराबर नहीं है। जो भगवान समझा आज साबित कर दिया, उसी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा वो साथ दिया और हमारे दुख और सुख में हमेशा वो साथ देगा, हमको विश्वास है। माता जी वहीं सोए अकेला रहा मतलब आपकी बिटिया साथ में रहा? हाँ आज हम यहाँ पर थाना पुलगांव के 6 मार्च 2024 को हुए 6 मार्च 2024 को हुए हत्या के प्रकरण की ब्रीफिंग के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि 6 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी थाना पुलगांव में एक वृद्धा एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई थी। वृद्धा एवं नाबालिग पोती के शरीर में धारदार एवं भोथरे हथियार से वार कर हत्या की गई थी। शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौका पर विजिट किया गया। FSL की टीम बुलाई गई। फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड तथा पूरी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें राजपत्रित अधिकारी, थाना के अधिकारी और ACCU के अधिकारी कर्मचारी थे। पूरी विवेचना में लगभग पिछले 1.5 साल में 62 से ज़्यादा संदेहियों की पूछताछ की गई। उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया और शुरू में कुछ हमें तथ्य संज्ञान में आए थे कि कुछ संदेही हैं जिन्होंने ये किया हो सकता है, तो उनके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट कराया गया। FSL गांधीनगर से भी और FSL रायपुर से भी। तो कुल विवेचना पर फाइनली यह पता चला कि एक उसी गांव के व्यक्ति चुमेंद्र, उसकी सगाई 19/2/2024 को हो चुकी थी और वो अपनी सहेलियों, जो मृतिका है, सहेलियों के माध्यम से चुमेंद्र उसके परिवार को बर्बाद करने की बात बोली थी। उक्त बातों को पता चलने पर आरोपी ने अपने दोस्तों, एक जिसका नाम पंकज है और दूसरा एक और अन्य आरोपी है, उसके साथ मिलकर बालिका को मार डालने की योजना बनाई। रात करीब 1 से 1:30 बजे के मध्य जो आरोपी हैं ये अपने किसी दोस्त के यहाँ प्रोग्राम में गए थे। वहाँ से वापस गांव आए और मृतिका जो अपनी दादी के साथ दूसरे घर में सोती थी, वहाँ पे उसका दरवाज़ा खुलवाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। विवेचना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटनास्थल से घटना में यूज़ हुए धारदार हथियार
और एक वाहन स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। पूरी घटना का जो मोटिव है वो केवल जो मृतका बालिका थी उसको ताकि वो उसका नुकसान ना कर सके, उसकी शादी ना टूट जाए, इसको लेकर मृतक का मोटिव था उसको मारने का। इसमें उसने अपने दोस्तों का सहयोग लिया। क्योंकि जब मृतिका को वो मार रहा था तो उस समय दादी जो थी वो भी जाग गई थी, तो क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था, तो उसने दादी को भी नुकसान पहुंचाया और उसकी भी हत्या कर दी। तो जो दोनों आरोपी हैं उसमें जो चुमेंद्र है आरोपी, वो पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 489/2019, 294, 323, 506 भादवी, अपराध क्रमांक 300/2023, धारा 34(2), 59 का आबकारी एक्ट और धारा अपराध क्रमांक 330, धारा 74, 296, 115 और 351 BNS के तहत पूर्व में अपराध पंजीबद्ध हैं। उसी प्रकार आरोपी पंकज जो है इसके खिलाफ भी पूर्व में 3 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि करीब पिछले 1.5 साल से जो मृतिका के परिवार वाले थे वो न्याय के लिए हमारे पास भी बार बार आ रहे थे, और हमें भी इस चीज़ का था कि पूरा हमारी कोशिश रहेगी केस को हम सॉल्व कर सकें। तो पुलिस अधीक्षक दुर्ग और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत से इस केस को निकाला है, और इनकी जो टीम है उनको मैं सभी को बधाई देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो मृतिकाएं हैं उनको न्याय दिलाने में कारगर साबित होंगे। आरोपी 3 थे, 2 अभी गिरफ्त में आए हैं, एक को अभी पकड़ना बाकी। नहीं, देखिए कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं था, और जब इनके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट वगैरह कराए गए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं। तो उसके संदेह के आधार पर फिर दोबारा जब इनकी पूछताछ की गई तब इन्होंने घटना को कबूल किया। नहीं, यही इसमें बताया कि इसकी सगाई होने वाली थी, हो गई थी इनफैक्ट, तो उसको ये था कि कहीं इसकी सगाई ना तोड़वा दे। नहीं, आरोपी जो थे उन्होंने कन्फेस नहीं किया था, हालांकि हमें डाउट था इन पर, परंतु जब तक आरोपी का कन्फेशन ना हो और सबूत ना मिले तब तक किसी को भी गिरफ्तार हम नहीं कर सकते। तो जब पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और जो ब्रेन मैपिंग कराया गया उसके आधार पर काफ़ी क्लूज़ मिले, तब भी इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उसके आधार पर इन्होंने कबूल किया, और उसके बाद जो सबूत मिले हैं, जो हथियार जब्त हुए हैं और गाड़ी और जो बाकी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, उसके माध्यम से इनको अभी चार्जशीट किया जाएगा।